जी, तो फ्रेंड्स क्या हेयर फॉल का इशू आपके साथ भी है? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने हेयर फॉल को लेकर के, तो आज की रेमेडी आपके लिए है क्योंकि आपका हेयर फॉल भी जाता रहेगा, आपके गंजपन का ख़ात्मा भी ख़त्म हो जाएगा और बाल अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे और ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा होगा। बाल अच्छे तरीके से ग्रोथ में आ जाएँगे, बालों में बहुत ही प्यारी-सी शाइन आएगी, बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएँगे। आज की इस रेमेडी के साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है कि हेयर फॉल की वजह से गंजपन आने लग गया है, तो आज की रेमेडी जो है आपने गौर देखनी है। रेमेडी का जो एंड होगा वो आपको बहुत ही दिलचस्प जो है ना वो लगेगा और रिजल्ट्स भी उसी के अंदर ही आपको देखने को खुद ही मिल जाएँगे, जो इस वीडियो का एंड होगा। तो यहाँ पे हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए और हमारे बालों को अच्छी तरीके से शाइन देने के लिए ये रेमेडी हमने तैयार की है। ख़ुसूसन इसमें जो हमने रेमेडी के अंदर जो हमारा मेन चीज़ होगी ना, वो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए होगी, साथ ही साथ हमारे बालों को बूस्ट तरीके से बढ़ाने के लिए होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो रेमेडी आज तैयार करनी है उसके लिए खाली बाउल ले लिया है, जिसके अंदर 1 मग पानी का जो है ना वो भर के ऐड कर दिया है। इस पानी को फ्रेंड्स आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना और साथ ही एक और काम कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का जो एंड है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके का होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके अंदर मैं अभी ऐड कर रही हूँ लौंग। लौंग जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं। आपने लौंग के काफ़ी ज़्यादा सीरम, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैजिकल वाटर जो है वो देखे होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो का एंड होगा वो बाकमाल होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 15 जो है ना लौंग वो इसके अंदर ऐड कर दिए। पानी अच्छे तरीके से पहले आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जी रोज़मेरी का 1 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। लौंग जो है वो हमारे बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। साथ ही साथ रोज़मेरी भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करती है। साथ ही साथ हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करके हमारे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन देती है। तो रोज़मेरी भी डाल दिया जी मैंने, यहाँ पे लौंग भी डाल दिया। यहाँ पे अब जिस चीज़ की बारी आ रही है वो भी आपके किचन में मौजूद होगी। कोई चीज़ें ऐसी नहीं बताऊँगी जो कि आपको मुश्किल से जो वो मिलें। तो यहाँ पे जी अब मैं आगे चल के ऐड कर दूँगी एक और मैजिकल चीज़ जो कि आपके हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। तो वो है मेरे पास जी मेथी दाना, जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ-साथ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाती है, शाइनी बना के हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करती है मेथी दाना। तो अब ये तीनों चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं, इनको मिक्स करके हमने इसको ऊपर से ढक देना है और 5 मिनट के लिए इसको पका लेना है। 5 मिनट पकाने के बाद जब मैंने इसको दोबारा से देखा तो इसका कलर बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका था, लेकिन इसका कलर अभी हमें इतना नहीं, हमें इसको और पकाना है क्योंकि इसका एंड बड़ा ज़बरदस्त हमने करना है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से चम्मच चलाई, मिक्स किया, दोबारा से इसको मैंने ढक देना है और अच्छे तरीके से पकाना है। तकरीबन मैंने पहले 5 मिनट इसको पकाया और ऊपर से ढक दिया था। ढकने के बाद 5 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने चम्मच जो है वो चला दिया, सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर दिया। कलर देख लीजिए कितना खूबसूरत है, लेकिन हमने इसको मज़ीद अभी पकाना है ताकि चीज़ों की सारी गुडनेस जो है इस वाटर के अंदर आ जाएँ और ये मैजिकल सीरम जो हमारा आज रेडी होने वाला है, ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बाकमाल किस्म का रिज़ल्ट्स लेके आए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट और पकाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर से चम्मच चलाई और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने प्रेस किया, नीचे को दबाया ताकि इनके अंदर से जितनी भी गुडनेस कुछ रह गई है वो भी अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर आ जाए। तो इसी तरीके से भी आपने भी इसी तरीके से इसको हल्का-हल्का प्रेस करते जाना है, इन चीज़ों को हल्का-हल्का दबाते जाना है और इसको मिक्स करके आपने दोबारा से इसको पका लेना है। मैजिकल वाटर अगर बनाना है तो थोड़ी-सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको थोड़ा प्रेस किया, प्रेस करने के बाद दोबारा से ढक के इसको 5 मिनट पका लिया। टोटल हमने इसको 10 मिनट के लिए इस वाटर को बनाना और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये जो वाटर है ये बन चुका है। मज़ीद इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो अपना असर जो है वो इस वाटर के अंदर दे चुकी हैं। तो हमारा मैजिकल वाटर बनेगा 10 मिनट के अंदर। 5 मिनट हमने पहले इसको पकाया, दोबारा से मिक्स किया, 5 मिनट दोबारा पका लिया, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पका लिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, सारी गुडनेस इन चीज़ों की ले ली।
लेकिन अभी किस तरीके से इसकी गुडनेस मज़ीद हमें लेनी है, जो कि वीडियो के एंड पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने इस मज़ीद इसकी जो है ना वो गुडनेस वो लेनी है हमें। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से जो है ना 10 मिनट के लिए पकाया इस सारी चीज़ों की गुडनेस के लिए, ताकि हेयर फॉल के लिए ज़बरदस्त हो जाए ये चीज़। तो यहाँ पे फ्लेम बंद कर दी अब मैंने। फ्लेम बंद कर देने के बाद यहाँ पे जी मेरा ये वाटर आ चुका है। अब क्या करना है जी, आपके पास कोई सा भी गिलास है, यहाँ पे मैंने गिलास ले लिया। गिलास की मदद से इसके अंदर आपने जिस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ चीज़ों को, इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो नीचे बैठी हुई हैं, उसके ऊपर हमने अच्छे से दबा के उसको निचोड़ निकालना है उसके अंदर से, उन चीज़ों की सारी गुडनेस निकालनी है दबा के। जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ, और सारी गुडनेस जो रह गई है ना, रोज़मेरी में, लौंग में, उसके मेथी दाने के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर इसके अंदर जो भी गुडनेस रह गई है ना, मज़ीद दबा के हमने निकाल लेनी है। निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए कलर और चेंज हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है। जितनी भी गुडनेस उनके अंदर रह गई थी वो दबोचने के साथ बाकी भी निकल आई है। अच्छे तरीके से उसको हमने दबा के निकाल ली है। अब क्या करना है जी, खाली बाउल के अंदर इसको हमने छान लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप ठंडा करके स्प्रे बॉटल में ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बाउल के अंदर ही ऐड करी हूँ, क्योंकि मुझे इसको ठंडा होने के बाद अप्लाई कर लेना है। क्योंकि मैं अपने बालों पे भी अप्लाई करूँगी, अपनी बेटी के बालों पे भी अप्लाई करूँगी, तो मेरा सारा का सारा जो है ना ये फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा बनाया हुआ है या आपने सिर्फ अपने बालों पे लगाना है या ज़्यादा है, तो आप स्प्रे बॉटल में जो है ना इसको सेव करके रख लें, या किसी भी मतलब आप बॉटल में सेव करके रख लें, कोई इशू नहीं है। तो कहीं पे भी आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा सेव करके, बाहर भी रख सकते हैं। ये तकरीबन जो है ना 1 हफ़्ते के लिए बाहर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने मैजिकल वाटर जो अपने बालों पे अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपने अपने बालों को ऊपर से ना अच्छे तरीके से मसाज भी देना है, लेकिन पहले आपने यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी तेल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी आप तेल यूज़ करते हो अपने बालों पे, कोई सा भी आपके पास आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद अब अपने बालों पे आप अप्लाई करें जड़ों के अंदर, ताकि आपका हेयर फॉल जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से जड़ों में से बाल निकल रहे हैं, वहाँ पे इस मैजिकल जो है ना सीरम को आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने इसको लाज़मन ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये चंद मिनटों में सूख जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई ऑयली जो है ना वो आपको फ़ील नहीं होगा। तो इसी तरीके से लगा के आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ओवरनाइट छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। अमेजिंग है कि राइस शैम्पू जो मैंने बनाना जो है ना वो बता रखा है अपने चैनल पे, एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो उस शैम्पू को बना लीजिए और उससे अपने बालों को वॉश कीजिए। इंशाल्लाह ताला हेयर फॉल जो वो हमेशा के लिए कंट्रोल होगा, और बालों की ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग तरीके से होने लग जाएगी। हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो आज की रेमेडी आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लाज़मन यूज़ करनी है, और रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दिनों में बाल उगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बालों की ग्रोथ भी होगी, बाल मजबूत भी होंगे, बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन भी आएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो प्यारा सा थैंक यू मेरी तरफ से, और अपना प्यार दिखाते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।